हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 4, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। अब उसके अंदर हमने ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर एंड डिग्री भी हमने देखा है। देन हमने देखा है फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। सो हम दो मेथड से उसका फॉर्मेशन करते थे, by elimination of arbitrary constant and arbitrary function। गेटिंग। अब हमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जो आप देखो तो आप 2019 का जो प्रीवियस लेटेस्ट जीटीयू का क्वेश्चन पेपर है वो आप देखोगे तो ये अभी जो देखने वाले हैं पोर्शन सॉल्यूशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर पीडी होगा, उसका हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन के टोटल 4 एग्जाम्पल आए थे, उसमें से 3 एग्जाम्पल 4 मार्क्स के थे और एक एग्जाम्पल 3 मार्क्स का। गेटिंग। सो टोटल 4 एग्जाम्पल ये छोटे से पोर्शन में से आए थे, तो इम्पोर्टेंट है। तो हम ये सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक टॉपिक में बोलना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसका क्लासिफिकेशन। तो हमें एक तो पहले तो लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कौन कौन से टाइप के इक्वेशन आते हैं, तो देखो मेन क्या है, लीनियर, सेकंड क्या है, सेमी लीनियर, थर्ड क्वासी लीनियर एंड फोर्थ है नॉन लीनियर इक्वेशन। तो ये जो लीनियर किसको बोलते हैं, सेमी लीनियर, देन क्वासी लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन कैसे पता चलता है हमें, वो आज हम थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। सो मोस्ट जनरल फॉर्म जो होता है पीडीई का फर्स्ट ऑर्डर का, वो ये होता है। फर्स्ट ऑर्डर है यानी आप समझो ये पी स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू, बस वो ऐसे ही आएगा। उसका जो ऑर्डर है मतलब उसका जो पावर है वो कितना होगा, 1 ही होगा। ये 2 पावर जो 2 है 3 ऐसा नहीं होगा, सिर्फ अकेला पी एंड क्यू होगा। ओके, तब जाके हम बोलेंगे ना पी मतलब क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स, एंड क्यू मतलब है डेल जेड बाई डेल वाई। सो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओनली सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव टर्म हो जाएगी, राइट। सो ये जो है वो मोस्ट कॉमनली जो जनरल फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी फर्स्ट ऑर्डर का वो है। गेटिंग। सो यहाँ पे ये जो जेड है वो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और एक्स एंड वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। गेटिंग। ये हमने ऑलरेडी पहले समझा था। अब लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ये कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए। कि देखो ये इक्वेशन ध्यान से देखो, ये स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू तो है ही हमारा पार्शियल डेरिवेटिव टर्म, राइट। तो यहाँ पे ये जो हम ये पढ़ा था हमने, ये पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू प्लस इक्वल टू आर, ये राइट। तो यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये फॉर्म में है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेन चीज़ देखनी है हमें, ये जो P है एन क्यू है और ये R, वो तीनों जो है फंक्शन है किसके फॉर्म में है, किसके टर्म में है, एक्स एंड वाई ओनली। देखो P ऑफ एक्स वाई लिखा है, यहाँ पे Q ऑफ एक्स वाई लिखा है, यहाँ पे R ऑफ एक्स वाई लिखा है, राइट। मीन्स और यहाँ पे और एक S है। तो ये सारे जो सारे फंक्शन है वो एक्स एंड वाई पे डिपेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या है, एक्स एंड वाई। जेड नहीं आएगा यहाँ पे, जेड क्या किया हुआ देखो, मल्टीप्लाई किया, यदि ये आर ऑफ एक्स वाई के साथ जेड क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये फॉर्म में कोई इक्वेशन आए तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा इक्वेशन है, हमारा लीनियर पीडीई है, फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर है। तो देखो ये इसमें एक्स एंड वाई है, ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल पी। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा कैपिटल क्यू हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब वाई आर हो गया। और ये जेड तो मल्टीप्लाई है ही उसके साथ, और ये एस ऑफ एक्स वाई क्या है, ये यानी। सो देखो यहाँ पे भी यही टर्म है,
यहाँ पे p इक्वल टू कैपिटल P क्या है, x है, यहाँ पे ये कैपिटल Q कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, और यहाँ पे z के साथ भी कुछ नहीं है मतलब r भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा क्या है, y है। तो इस टाइप का जो कोई इक्वेशन आता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब देखो बाद में क्या आता है नेक्स्ट, सेमी लीनियर। तो सेमी लीनियर में क्या आएगा, एक ही चेंज है, देखना, देखो ये इक्वेशन है हमारा सेमी लीनियर का, ये और यहाँ पे क्या डिफरेंस है देखो यहाँ पे। तो देखो ये लेफ्ट पोर्शन जो है ना वो सेम ही है, सेमी लीनियर में ये नहीं है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, आर ऑफ एक्स वाई इंटू जेड है। उसका मतलब क्या हुआ, ये आर ए फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्स एंड वाई पे, और जेड यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई है। तो उनकी जगह पे सेमी लीनियर में क्या आएगा, ये टर्म आएगी आर ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये आएगा। उसका मतलब क्या हुआ, आर जो है फंक्शन दैट इज़ द टर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड के टर्म में फंक्शन होगा। यहाँ पे जेड क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये फंक्शन हो जाएगा आर, वो एक वेरिएबल हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड, राइट। बस इतना डिफरेंस है, देखो ये है, ये लेफ्ट पोर्शन सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, आर जो है वो क्या है, एक्स वाई एंड जेड का एक फंक्शन हो जाएगा, बस इतना चेंज है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे तो देखो यहाँ पे ये p के साथ जो भी कोफिशेंट है एक्स वाई, वो हमारा ये p ऑफ एक्स वाई हो गया। ये q का कोफिशेंट है स्मॉल q का एक्स वाई स्क्वायर, वो ये कैपिटल q एक्स वाई हो गया। और ये क्या हो गया हमारा r, यहाँ पे z अलग से मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये पूरा जो पूरा है ना, ये पूरी टर्म हमारी आर है। आर क्या है, फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे तीनों पे, एक्स वाई एंड जेड पे, गेटिंग। तो ये बात हो गई सेमी लीनियर की। अब हम बात करेंगे क्वासी लीनियर। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, ये सेम है, देखो ये राइट साइड सेम होगा हमारा, लेफ्ट साइड पे चेंज हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे ये पी एंड क्यू जो है, ये कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू है, वो किस पे डिपेंड रहता है, एक्स एंड वाई ओनली पे, राइट। तो क्वासी लीनियर में क्या होएगा, ये पी ऑफ एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे, और क्यू में भी एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे, गेटिंग। देखो यहाँ पे पी एक्स वाई है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स वाई जेड। सिमिलरली यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स वाई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एक्स वाई जेड। मीन्स यहाँ पे भी है आर एक्स वाई जेड, मीन्स यहाँ पे कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर, दिस थ्री आर द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पी क्यू एन आर तीनों जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन होंगे। और ये जो क्वासी लीनियर इक्वेशन है ना, उनको बोलते हैं लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, वो भी गेटिंग। तो वो हमें पहले मेथड हमें वही देखनी है। तो ये क्वासी लीनियर इक्वेशन का फॉर्म आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये फॉर्म आता है, आप देखो ध्यान से, हमने देखा था कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। सो यही लैग्रेंजेस इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका। यहाँ पे कैपिटल P कैपिटल Q एंड कैपिटल R वो किसके फंक्शन हो गए, एक्स वाई एंड जेड के, जेडी। बस वही आपको याद रखना है। और एंड में आता है नॉन, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि फर्स्ट ऑर्डर पीडी जो है वो नॉन लीनियर कब आएगा। तो ये तीनों फॉर्मेट में नहीं होगा, लीनियर भी नहीं होगा, सेमी लीनियर भी नहीं होगा, क्वासी लीनियर भी नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। अब तक हमने ये सारे जो क्वासी सेमी या लीनियर इक्वेशन देखे, उसमें देखो पी एंड क्यू ही थे, कहेंगे नॉन लीनियर में क्या आएगा, पी स्क्वायर भी आ जाएगा, क्यू स्क्वायर भी आ जाएगा, कुछ फिक्स नहीं है। ये तीनों हमने देखे, तो देखो यहाँ पे पी क्यू सारे एडिशन में थे, देखो प्लस में। नॉन लीनियर में पी एंड क्यू का मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, देखो यहाँ पे सारे एग्जांपल देखे, ओके। सो नॉन लीनियर इक्वेशन क्या है। तो अभी हमें कॉन्सेंट्रेट करना है किस पे, क्वासी लीनियर इक्वेशन पे, ठीक। सबको पता चला सभी में। यहाँ पे ये इक्वेशन है पी क्यू आर एक्स एंड वाई के टर्म में है,
और यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई हुआ अलग से और प्लस करके ऐसी कोई टर्म आती है तो वो लीनियर है। अब ये दोनों पी एन क्यू एक्स एन वाई के टर्म में होंगे, आर जो है वो एक्स वाई जेड के टर्म में होगा तो वो सेमी लीनियर, और तीनों पी क्यू आर एक्स वाई जेड के टर्म में हो गया तो वो क्वासी लीनियर। ओके, वो वही हमें देखना है। तो देखो बुक में ये दिया हुआ है क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, जो हमने देखा वो दिस इक्वेशन इज नोन एज अ लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, गेटिंग। सो यही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। यहाँ पे याद रखना है ये कैपिटल पी क्यू एन आर क्या है वो आपको याद रखना है, यानी समझ में आ रहा है। सो लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन ये फॉर्म में आएगा। अब देखो यहाँ पे भी लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म, अभी ये कोई भी एक फॉर्म में ये आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक फंक्शन जो है जनरल सॉल्यूशन। अब उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। ये जो इस टाइप का जो लीनियर इक्वेशन आएगा ना फर्स्ट ऑर्डर में, लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0। वहाँ पे यू एन वी क्या है, यू एन वी जो है वो फंक्शन है किसका, वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड का, गेटिंग। सो वेर एफ इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, ये एफ क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन, एंड यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब बात करोगे आपकी सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब कोई भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा पीडी फर्स्ट ऑर्डर का, तो उसका सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन क्या है, एक फंक्शन है, बता दे रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, मतलब ये आएगा, एंड फ्री फ्रॉम पार्शियल डेरिवेटिव टर्म। तो उसके अंदर कोई डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई, सॉल्यूशन का जो आंसर आएगा ना हमारा, उसमें कोई ऐसी डेरिवेटिव टर्म आएगी नहीं, गेटिंग। और वो जो सॉल्यूशन है वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता होना चाहिए, सेटिस्फाई, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो वेरिएबल आएंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे या आर्बिटरी फंक्शन आएगा, बट वो आएगा नहीं क्या, पार्शियल डेरिवेटिव टर्म। ओके चलो, तो हम अभी सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कौन से इनका, ये जो है कौन सा है, क्वासी लीनियर पीडी, उसको ही बोलते हैं लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन। तो लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कोई हमें दिया हुआ है इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन कैसे हमें निकालना है, ओके वो हम देखेंगे। तो एग्जांपल हम कल देखेंगे, लेकिन आज आपको मैं रूल बता दूंगा। पहला क्या है, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो कोई इक्वेशन दिया हो उसको हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करके लिखना है। उसके बाद क्या करना है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, फॉर्म द लैग्रेंजिस ऑक्सिलरी, और उसको बोलते हैं सब्सिडरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ये डी एक्स बाई पी, ओके ये वाला है डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। ओके अब क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है। ये जो है ना ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें क्या ऑब्टेन करना है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दो हमें मिलेंगे। पहले को बोलेंगे u इक्वल टू क्या लिखा है c1, और दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलेंगे v इक्वल टू क्या लिखा है c2। सो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे u एंड v। बाद में हमें क्या लिखना है, एक जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, ये क्या है, f ऑफ u कॉमा वी
इक्वल टू 0, तो यहाँ पे u एन वी हमें मिलेगा वो रख दो, या तो आप उसको अलग तरीके से ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा है नहीं कि भाई स्मॉल एफ, आप कैपिटल एफ u कॉमा वी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, u इक्वल टू फाई ऑफ वी है ना, तब u इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन जो भी यहाँ पे हो ना वो आप लिख सकते हो, स्मॉल एफ लिख सकते हो या कैपिटल एफ ऑफ वी भी लिख सकते हो, कैरिंग। सो ऐसा है नहीं कि जो भी फंक्शन दिया उसी हिसाब से हमें लिखना है। सो इजी है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना। तो उनको हम है ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेथड है ग्रुपिंग, दूसरी है मल्टीप्लायर। ओके, सो ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर क्या है वो मैं आपको आज बता दूंगा। देखो, सो मैंने जो बताया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन। तो पहली मेथड है ग्रुपिंग की, राइट। सो ग्रुपिंग में क्या करेंगे, हमारे पास ये तीन चीज़ होती है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन में, तो तीनों में से कोई भी दो लेना है, हमें पेयर लेनी है, ग्रुपिंग करना है। तीनों को तीनों साथ में नहीं लेना है, कोई भी दो लेना है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी इनको मन, अभी इसको ये नहीं है, बस इतना ही है हमारे पास, राइट। तो हम ये दोनों को भी ले सकते हैं, या ये पहला और तीसरा भी ले सकते हैं, दूसरा और थर्ड टर्म जो है वो भी ले सकते हैं। मतलब अभी तीनों में से कोई भी दो हम ले सकते हैं। तो कौन सी लेनी है, किसकी पेयर बनानी है, तो पेयर किसकी बनानी है कि हमें इंटीग्रेशन हमें इजी तरीके से मिल जाए। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, गेटिंग। सो हमें पेयर इस तरह से बनानी है कि उसका हम इंटीग्रेशन करें तो हमें वो इंटीग्रेशन मिलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। उसी हिसाब से हमें ग्रुपिंग लेना है। कोई बार ऐसा हो सकता है कि भाई ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है, ग्रुपिंग करेंगे तो कोई वेरिएबल ऐसा आ जाएगा कि इंटीग्रेशन करना इजी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तब जाके क्या करेंगे हम, दूसरी मेथड जो है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, वो यूज़ करेंगे, राइट। सो ग्रुपिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ हमें मतलब इम्पोर्टेंट जो है उसके अंदर क्या माइंड में रखना है पॉइंट, वो हम एग्जांपल में जब जब आएंगे तब तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ग्रुपिंग का मतलब क्या है, तीनों में से कोई भी ऑक्सिलरी इक्वेशन आप दो ले सकते हैं पेयर में, उस हिसाब से आप चूज़ करिए कि उसका इंटीग्रेशन करो तो इजीली आपको आंसर मिल जाए। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लायर। सो मल्टीप्लायर में क्या करेंगे कि ये तीनों इक्वल टू हम फोर्थ टर्म लिखेंगे। ये क्या देखिए, देखो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइड बाई क्या लिखा है, ये एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। अब देखो ये एल एम एन क्या है, ये मल्टीप्लायर है, वो हमें चूज़ करना है कि भाई कौन से मल्टीप्लायर हमें लेना है, राइट। सो मल्टीप्लायर इस हिसाब से लेना है हमें कि ये जो डिनोमीटर जो है ना वो क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, गेटिंग। सो मल्टीप्लायर हमें मल्टीप्लाई करना होगा ये तीनों को, लेकिन मल्टीप्लायर हमें इस तरह से लेना है एल एम एन की वैल्यू कि जो डिनोमीटर है वो कैसा हो जाए, जीरो। तो हम क्या करते हैं, वो जीरो हो जाए तो ये एक हो गया हमारा टर्म, उसका आप किसी किसी के साथ भी है उसके साथ पेयर बनाओ, तो डिनोमीटर जीरो होगा तो एक तो वो जीरो कर ही देगा, तब किसी के भी साथ पेयर बनाओ, आपका आंसर आराम से आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, गेटिंग। सो वो कैसे हमें चूज़ करना है, किस तरह से करना है, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन आपको आज पता चला कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है। एक तो हमने देखा इम्पोर्टेंट कि क्लासिफिकेशन, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर एंड नॉन लीनियर किसको बोलते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट है क्वासी लीनियर इक्वेशन। क्वासी लीनियर को क्या बोलते हैं, लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, राइट। और लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसका जो जनरल फॉर्म है लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन का वो क्या है, ये पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है और उसका हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन, उसके बेस पे से हम फाइनल आंसर लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन का, राइट। सो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसका सॉल्व करने की मेथड भी दो है, ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर। सो ग्रुपिंग में तीनों में से कोई भी दो की पेयर बनाओ, ग्रुप बनाओ, इस हिसाब से बनाओ कि उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए।
और मल्टीप्लायर में वहाँ से नहीं पॉसिबल है तो मल्टीप्लायर यूज़ करो। मल्टीप्लायर में हमें मल्टीप्लायर लेना है LMN, उस हिसाब से कि वो जो फोर्थ टर्म में डिनोमीटर जो था वो कैसा हो जाना चाहिए, 0। बाद में आप कोई भी एक तीनों के साथ कोई भी के साथ पेयर बनाओ, आराम से आंसर आ जाएगा, राइट। अब ऐसा नहीं है कि भाई ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर से होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी जहाँ पे जैसा एग्जाम्पल है वहाँ पे वो मेथड हम यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम हम ये सॉल्यूशन जो है लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन का, आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये इक्वेशन है लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। आपको तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ये ऐसा सॉल्व एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3z। तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि ये कौन सा टाइप का इक्वेशन है, ये क्वासी लीनियर इक्वेशन है, गेटिंग, मतलब वो सेमी लीनियर भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। हर एक एग्जाम्पल जो क्वासी वो सेमी नहीं हो सकता, लेकिन सेमी क्वासी हो सकता है। बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको कि कौन सा एग्जाम्पल आया हुआ है, कौन सी मेथड का है, वो आपको पता लगाना है। बस एग्जाम्पल कोई भी है बस ऐसे ही देते हैं, सॉल्व करके कोई भी एक टर्म दे देते हैं एग्जाम्पल की। सो हमें यही पता लगाना है कि ये कौन सी मेथड का है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लैग्रेंजिस लीनियर इक्वेशन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर पीडी, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे।